17 सितंबर यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन है। इस मौके पर वह कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के द्वारका में बना यह दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने द्वारिका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 25 तक बने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। नया यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 25 एक अंडरग्राउंड स्टेशन है जो सीधे शहर की जरूरी जगहों जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेट्रो से यात्रा की। इस दौरान वे लोगों से मिले, बातचीत की। लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। पीएम मोदी इसी मेट्रो में सवार होकर द्वारिका पहुंचे थे। वे यहां पर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का इनॉग्रेशन करेंगे। यह कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम से भी बहुत बड़ा है, जहां इसी महीने 9 और 10 तारीख को G20 की मीटिंग हुई थी। यशोभूमि 219 एकड़ में करीब 5400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। वहीं भारत मंडपम 123 एकड़ में तैयार किया गया है। यशोभूमि के अलावा पीएम द्वारिका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 25 तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी इनॉग्रेशन करेंगे। कन्वेंशन सेंटर में बनी अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ 3000 कारें पार्क की जा सकती है। इस सेंटर में ड्रेनेज वाटर के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा भी है। कन्वेंशन सेंटर में 11,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। विश्वकर्मा पूजा के अवसर और अपने जन्मदिन पर मोदी विश्वकर्मा योजना भी लॉन्च करेंगे। 13,000 करोड़ की लागत वाली इस योजना से पारंपरिक कर्मों से और कामों से जुड़े कारीगरी को और शिल्पकारों के 30 लाख परिवारों को मदद मिलेगी। और इसके अलावा देश दुनिया से तमाम नेता सुबह से पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और दिल्ली से संवाददाता रवि इस खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आज बहुत ही बड़ा दिन है पूरे देश भर के लिए भी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, क्योंकि आज उनका 73वां जन्मदिन है और इस मौके पर कई योजनाओं की शुरुआत करने वाले। जाना चाहेंगे जो पहली योजना है जो यशोभूमि देश को जो समर्पित किया जाएगा, कब तक जो इसका उद्घाटन है देश के पीएम मोदी करने वाले हैं, और क्या लगता है ये कितना बड़ा जो पूरे देशवासियों को जो लाभ मिलने वाला है? इसी के साथ साथ और जो भी उद्घाटन का जो कार्यक्रम तय किया गया है, कब से जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो हो जाएगी? बहुत कुछ मिनटों में अब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। और मुख्य रूप से जो ये स्थल है सेक्टर 25, ये गुड़गांव और विभिन्न अलग अलग राज्यों को एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली का जो लुटियन जोन है वहाँ एक लॉर्ड होता था। एक बड़े प्रोग्रामों करने के लिए ट्रैफिक बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, लेकिन टर्मिनल 3 टर्मिनल 1 और टर्मिनल ये जो 3 एयरपोर्ट के जो हवाई अड्डे हैं वहाँ से बहुत ही पास है। और यहाँ इतने बड़े कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ करना, इंटरनेशनल नेशनल सभी तरह के प्रोग्रामों को यहाँ किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ये जो व्यवस्था है वो एशिया में सबसे पहला स्थान लेने वाला ये प्रांगण होगा। और मुख्य रूप से आज विश्वकर्मा पूजा का दिन है और प्रधानमंत्री का अपना कहना है कि मैं देश को अपने जन्मदिन के रिटर्न गिफ्ट पर देश के हित में जो ज्यादा से ज्यादा कार्य हो सकते हैं वो देने जा रहे हैं। और मेट्रो धौलाकुआं से और सेक्टर 21 तक प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां से 25 तक प्रधानमंत्री ने मेट्रो का शुभारंभ किया है। तो ये जो मुख्य रूप से जो प्रधानमंत्री ने आज के इस प्रोग्राम को जो शुरू किया है, और वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं उनसे सभी से एक एक करके मिले हैं, चाहे वो मिस्त्री है चाहे वो कारीगर है, हर एक कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात किया और सबसे वहाँ के पूरी प्रांगण स्थल को, वहाँ की विश्वकर्मा पूजा जो मूर्ति थी वहाँ पर फूलार्पण किया। वहाँ जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके साथ बैठ करके उन्होंने बातचीत किया, उनके साथ सेल्फी खिंचाए। मेट्रो में
पब्लिकों के साथ सेल्फी खिंचाए। तो ये प्रधानमंत्री मुख्य रूप से ऐसे चेहरे बन के उभरे हैं कि जनता के हित में, देश के हित में वो लगातार आम पब्लिक के जुड़े हुए चीजों को बारीकी से देख रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, तस्वीर भी लगातार दिल्ली से सामने आ रही है जहां पर विश्वकर्मा पूजा के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास बात यह भी कि आज पीएम मोदी का आज जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के मौके पर कई सारी योजनाओं का जो उद्घाटन है, जो शिलान्यास है, वो आज कर रहे हैं और देश के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा अनोखा पल है। एक खास बात यह भी रवि कि आज पीएम विश्वकर्मा योजना का जो उद्घाटन है, वो योजना का जो लाभ है उसका भी आज उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिससे 18 व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो जूता बनाने वाले हो या फिर पत्थर तराशने वाले हो या फिर कुम्हार समाज के लोग हो या फिर तमाम वैसे लोग जो लोग ऐसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कितना बड़ा योजना उनके लिए होगा और किस स्तर पर उन्हें लाभ इसका मिलने वाला है जो आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का जो शुभारंभ है वो करने जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ी बात है कि ऐसे वर्ग को प्रधानमंत्री ने जोड़ा है। एक चमड़ा जो जूता चप्पल बनाने वाला कर्मचारी है, वो सड़कों पर आप देखते होंगे कि वो जूता बना रहा होता है। तो ऐसे से समुदाय को, ऐसे से काम करने वाले कारीगरों को इस योजना से जोड़ा है। आजादी के अब तक सिर्फ सरकारी घोषणाएं होती थी, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है और प्रधानमंत्री के 9 सालों में सीधे जनता से और उन लोगों से जोड़ने वाली योजना प्रधानमंत्री लेकर आए हैं। और आप देख रहे होंगे विजुअल में, एक जूता बनाने वाले के साथ बैठकर अपने हाथों में चमड़ा निर्मित जूते को उठाकर प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। ये देश में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री को देख रहे हैं जो देश के निर्माण को निचले स्तर तक पहुंचकर और उसको विकास रूप में, देश के विकास में जोड़ने का, इतने सभी समुदाय के सामूहिक रूप से सरकारी योजना का सीधा लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तभी जाकर देश का विकास होगा और देश विश्व गुरु के रूप में खड़ा हो पाएगा। और जो प्रधानमंत्री की जो सोच है कि वर्ल्ड में भारत ऐसा बाजार बने और खास करके भारत युवाओं का देश है, तो प्रधानमंत्री का एक ही सोच है कि हर हाथों में रोजगार हो और सरकार द्वारा दी गई राशि से उस निर्माण में प्रधानमंत्री का योगदान हो। जी रवि, बिल्कुल तस्वीरें सीधी दिल्ली से आ रही है जो लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। बहुत ये अनोखा क्षण है उन तमाम लोगों के लिए भी जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो जूता बनाने वाले हो, चाहे वो कपड़ा साफ करने वाले हो या फिर पत्थर तराशने वाले हो या फिर कुम्हार समाज के लोग हो। और सबसे खास बात यह भी है रवि कि इसमें 13,000 करोड़ जो है सरकार जो है खर्च करने जा रही है और जिसकी घोषणा लाल किले से भी की गई थी। और 2023-24 के वित्तीय वर्ष बजट सत्र में भी इसकी जो घोषणा है, जो ऐलान है वो किया गया था पीएम मोदी की तरफ से। और सबसे खास पल इसमें खास बात यह भी है कि बिना शर्त, बिना गारंटी के 3 लाख रुपए जो ब्याज के तौर पर जो राशि है वो तमाम वर्ग के लोगों को भी दी जाएगी। तो उनके लिए बहुत ही बड़ा खास होगा क्योंकि परंपरागत जो भी कारीगर हैं, जो जिन चीजों का मार्केटिंग कहीं ना कहीं बंद हो गई है, एक बहुत ही बड़ा देखा जाए तो बहुत बड़ा मौका उन्हें दे रहे हैं तमाम चीजों को आगे बढ़ाने का और इसी के साथ साथ पूरे देश भर में उसका ब्रांडिंग करने का। रवि जी, सबसे बड़ी बात है कि हथकरघा, हाथों से द्वारा निर्मित की गई सामग्री, एक जूता ले लीजिए या स्वर्णकार देखिए, जो सोनार बिरादर के जो लोग होते हैं वो अपने हाथों से सोने से निर्मित गहने जेवर तैयार करते हैं। तो आप देखिए कि सबसे बहुमूल्य चीज सोना है और जो पैरों में पहने जाने वाला वो चमड़ा, उनके बीच की कई सारी चीजें, लकड़ी से निर्मित होने वाले, बांसों से निर्मित होने वाले कपड़ों जो करघा तैयार होता है। आप देखते हो कि कपास से तैयार होते हैं, मट्टी से दीपक तैयार की जाते हैं, लकड़ी के सामग्री, बांस से बनाने वाले। तो ऐसी चीजों के लिए 13,000 करोड़ की जो बजट राशि है, प्रधानमंत्री ने जो कोशिश किया है कि सीधे प्रधानमंत्री का पहले ही कहना था, जब पहले बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने साफ कहा था कि मैं लोगों को नौकरी के बदले रोजगार दूंगा और एक इंसान अपने रोजगारों से कई लोगों को नौकरी देंगे। तो उनका कहना था कि देश के हर एक नागरिक को नौकरी देने वाला इंसान बनाना है, न कि नौकर बनाना है, मालिक बनाना है।
आपने देखा होगा किसानों के लिए इन्होंने 6,000 सालाना की जो घोषणा की थी उनके सीधे खाते में पहुंच रही है बिना किसी दलाली के। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री अपने विचार और देश निर्माण में जो उनकी सोच थी वो उतरती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल और रवि, और बहुत ही ये सुखद पल है उन तमाम वर्ग के लोगों के लिए जिनके लिए आज जो योजना है बड़े स्तर पर लागू की जा रही, उसका शुभारंभ किया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए।